फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये सीरीज में आप केवल प्रोग्राम के सॉल्यूशंस ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे किया जाता है। ये आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए पहला कदम है। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिए। कोई भी प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहले तो आप प्रोग्राम का स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको बनाना क्या है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसको समझते हैं। जैसे कि कोई दो नंबर्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 20। अब मुझे इसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब स्क्रीन पे प्रिंट कराने हैं। तो मतलब मुझे क्या क्या प्रिंट कराना है, मुझे 11 प्रिंट कराना है, मुझे 13 प्रिंट कराना है, ये भी प्राइम है, 17 प्रिंट कराना है और मुझे 19 प्रिंट कराना है। ये वो नंबर्स हैं जो 10 से 20 के बीच में हैं और इन सभी को मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हमें प्रोग्राम क्लियर हो गया है। नंबर 10 और 20 के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। जो भी नंबर्स होंगे हमें उसके बीच के सभी प्राइम नंबर्स प्रिंट कराना है। तो ये थी पहली स्टेप कि हमें क्वेश्चन ठीक से समझ में आया कि नहीं आया। अब हम देखते हैं दूसरी स्टेप। कभी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते वक्त जो अक्सर स्टूडेंट को दिक्कत जाती है वो ये जाती है कि हम लिखें कैसे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहली स्टेप क्या लिखेंगे, कितने वेरिएबल्स बनाएंगे, क्या उसके आगे लिखेंगे, हमें ये क्लियर नहीं हो रहा। इसके लिए मैं आपको टिप दे रहा हूँ। आप क्या करिए कि आउटपुट इमेजिन करिए। आप इमेजिन करिए कि प्रोग्राम बन चुका है, तो आप एज अ यूजर सोचिए कि आप प्रोग्राम को कैसा देखना चाहेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कैसा हो ये प्रोग्राम आउटपुट के लिहाज से। कोडिंग के लिहाज से नहीं, कोडिंग तो हम बाद में सोचेंगे। हम चाहते हैं कि दो नंबर्स के बीच में सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट कराएं, तो वो दो नंबर क्या होंगे, हम वो यूजर से लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट होना चाहिए स्क्रीन पे, एंटर टू नंबर्स। ये मैसेज स्क्रीन पे जब यूज़र को दिखेगा तो उसे समझ में आएगा कि उसे दो नंबर्स एंटर करना है। और आपने जैसे ही ये आउटपुट, ये आपने अपनी कॉपी में लिखा है, आपने लिखा है कि आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। तो आपने जैसे ये लिखा वैसे ही आपको क्लिक कर गया कि आपको प्रिंटएफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंटएफ से ही स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ठीक है, आपने कुछ प्रिंटएफ में लिख भी दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद यूज़र नंबर्स एंटर करेगा। जैसे यूज़र ने एंटर किया 10 और फिर एंटर किया 20, तो आप जानते हैं कि यूज़र अगर नंबर एंटर कर रहा है तो आपके वेरिएबल्स में तब आएगा जब आप लिखेंगे स्कैनएफ। और जब आप स्कैनएफ लिखेंगे तो आप एड्रेस ऑफ वेरिएबल भी लिखेंगे। तो इसका मतलब कोई दो वेरिएबल्स भी होने चाहिए। तो लेट्स से आपने दो वेरिएबल्स बना लिए। एक वेरिएबल हो गया 10, एक वेरिएबल हो गया जिसमें स्टोर होगा 10 और एक वेरिएबल हो गया जिसमें स्टोर हो जाएगा 20, यानी यूज़र जो भी नंबर्स एंटर करेगा। तो इस वेरिएबल को मैं बोलता हूँ ए, इस या एल बोलता हूँ, लोअर लिमिट, ठीक है ना, और इस वेरिएबल को बोलता हूँ अपर लिमिट का यू। ठीक है, तो जो दो वेरिएबल्स हमें बनाने थे वो एल और यू हो गए। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद आउटपुट स्क्रीन पे नंबर्स प्रिंट हो जाने चाहिए। ऐसा लिखा आ जाए 11, 13, 17, 19, ये प्रिंट हो रहा है। अब ये प्रिंट होने के लिए ऑब्वियसली आप प्रिंटएफ लिखेंगे, लेकिन प्रिंटएफ एक बार नहीं, उतनी बार चलेगा जितने की प्राइम नंबर्स हैं। अब 10 और 20 के बीच में नंबर्स तो और भी हैं, लेकिन प्राइम नंबर यही 4 है। तो हमें तो हर नंबर को चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइम है या नहीं। तो हमें अब ये तो समझ में आ गया कि आउटपुट कैसा होगा, और ये भी समझ में आ गया कि इस आउटपुट के लिए हमें शुरुआत में प्रिंटएफ भी लिखना है, स्कैनएफ भी लिखना है। तो कुछ बेसिक स्केलेटन तो हमारा बन रहा है प्रोग्राम का। चलिए, जितना समझ में आ रहा है, अभी हमारा लॉजिक नहीं बना है, लेकिन जितना हमारे को समझ में आ रहा है उतना हम कोड कर देते हैं। यहाँ पर अब मैं कोडिंग कर रहा हूँ। कोड ब्लॉक्स में मैंने मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर
मुझे दो वेरिएबल्स तो बनाने ही हैं, एल और यू नाम के, और उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ। जितना समझ में आता है आप उतना तो लिखिए। क्या होगा कि हम क्या करते हैं, कुछ लिखते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें लॉजिक तो बना ही नहीं, लिखने का क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं है, जब आप कुछ लिखते हैं तो हमें प्रोग्राम की कुछ शक्ल दिखने लगती है, और उसके कारण हमें गैप समझ में आने लगते हैं कि कहाँ पे क्या लिख दें तो हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। तो वो चीज़ जो आपको पहले नहीं दिख रही होती है वो भी आपको दिखने लगती है। इसलिए प्रोग्राम जितना समझ में आ रहा है उतना तो लिखिए। %d और एड्रेस ऑफ L, एड्रेस ऑफ U। ठीक है, अब L और U में आपका आंसर आ चुका है। अब ये भी इनपुट आ चुका है जिसमें एग्जाम्पल के लिए 10 और 20 रखा है ना। अब हमें कुछ लॉजिक बनाना है और उसके बाद फिर हमें प्रिंट करवाना है। तो ये हमारा बेसिक स्केलेटन तो तैयार है। अब हमें क्या करना है, लॉजिक बनाना है। तो देखिए, लॉजिक बनाने की स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि हमने लिया है L की वैल्यू 10 और U की वैल्यू 20, क्योंकि 10 और 20 अगर यूज़र एंटर करेगा तो 4 नंबर कौन से हमारे रिजल्ट हैं ये हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और अब हम ये निकालेंगे कैसे, इस प्रोसेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये प्रोसेस हमारी बन जाएगी तो हम 10 और 20 की जगह कोई दूसरे दो नंबर्स पे भी उसको टेस्ट करेंगे और उसको जनरलाइज कर देंगे। ये तरीका होगा। तो अगर हम मान लें कि L और U में 10 और 20 रखा है, तो अब मुझे मालूम है कि इसके बीच में तो कई सारे नंबर्स हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स तो ज़रूरी नहीं कि सारे हों। तो प्राइम नंबर्स है कि नहीं है ये तो पता करना पड़ेगा हर नंबर के बारे में। यस, यानी L+1 से लेकर U-1 तक। L+1 कितना है? L+1 है 11, ठीक है, और U-1 है 19। तो 11 से लेकर 19 तक हर नंबर को मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। प्राइम है तो प्रिंट कराना है, नहीं तो कुछ नहीं कराना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लूं अगर x, उसकी वैल्यू स्टार्ट करूं L+1 से, ठीक है, और लूप चलाऊं कहां तक, x < U-1 तक, ठीक है, और हर बार x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाऊं। तो ये जो लूप लगाया मैंने, फॉर लूप है, ये जो मैंने लूप लगाया है, इससे क्या होगा, इससे रिपीटेशन होगा कितनी बार, 11 से लेके 19 तक, यानी 9 टाइम्स, और हर बार x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यानी पहली बार जब इस फॉर लूप की बॉडी में जाएंगे तो x की वैल्यू होगी 11, दूसरी बार जब जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 12, क्योंकि x प्लस प्लस लिखा है, तो एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यानी इस लूप की बॉडी के अंदर आएंगे कई बार, और हर बार x की अलग वैल्यू होगी, और x में जो नंबर होगा हमें उसे ही चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। अब प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, इसका लॉजिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में। तो अगर आपको प्राइम नंबर का लॉजिक आता है तो अब आपके लिए काम बहुत आसान हो गया। किसी भी नंबर को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, तो उस नंबर से छोटे नंबर से उसको डिवाइड करके देखना पड़ता है। अगर किसी से डिवाइड नहीं होता तो वो प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और लूप लगाएंगे जिसमें हम एक वेरिएबल और ले लेंगे जिसका नाम मान लीजिए है i, और इस वेरिएबल में रखेंगे 2, और i जब तक < x है, देखिए इक्वल टू नहीं लगाया, यानी x-1 तक चलेगा, हम i++ करते रहेंगे, और इसके अंदर लगा देंगे एक if, और उस if में लिख देंगे x मॉड्यूलो i। तो x मॉड्यूलो i क्या है, x वो नंबर है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, i वो नंबर है जिससे मैं चेक कर रहा हूँ। अगर डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर आ जाता है 0, तो मैं कहूँगा वो प्राइम नहीं है, तो सिंपली ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कोड? चलिए इतना कोड तो लिखते हैं हम।
फिर देखेंगे आगे। दो नए वेरिएबल और हमें बनाने को समझ में आए, एक तो x और एक i। ठीक है, अब मैं एक लूप लगा रहा हूँ। इस लूप में x की वैल्यू l+1 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने बिटवीन बोला है तो मैं 10 और 20 के बीच के नंबर्स को ही चेक कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं 10 और 20 को भी चेक करें तो आप x की वैल्यू l से भी स्टार्ट कर सकते हैं। x लेस देन इक्वल टू u-1। ठीक है, और x++ ये भी ठीक है। अब इस लूप की बॉडी के अंदर जब आप आएंगे तो एक और लूप लगाएंगे जिसमें i की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही होगी। ये प्राइम नंबर चेक करने के लिए x में जो वैल्यू है उसको हम चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। i लेस देन x, या लिख सकते थे i लेस देन इक्वल टू x-1 और i++। इस लूप के अंदर क्या करेंगे, एक इफ लगाएंगे। अगर x को i से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो हमें सिंपली ब्रेक करना है। ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये जो अंदर वाला फॉर लूप है ना, ये वाला, इस लूप की बॉडी से बाहर आएंगे, लेकिन बाहर वाले फॉर के अंदर ही रहेंगे। तो अब मैं जो स्टेप लिखने वाला हूं, ये बाहर वाले फॉर लूप की दूसरी स्टेप है। पहली स्टेप थी फॉर लूप, उसके बाहर आ गए हैं, और ये दूसरी स्टेप है। अब अगर i की वैल्यू बराबर हो जाती है x के, ये भी हम लोग प्राइम नंबर का जब प्रोग्राम समझ रहे थे तो उसमें लॉजिक समझा था कि अगर लूप पूरा चल पाया तो ही वो नंबर प्राइम है। क्योंकि पूरा चलने का मतलब है, ये अंदर वाला लूप पूरा चलने का मतलब ये है कि i की वैल्यू बढ़ती रही, कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए लूप चल रहा है और i की वैल्यू एक समय x के बराबर हो गई है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए। यानी किसी भी नंबर ने डिवाइड ही नहीं किया, उसको डिवाइड नहीं किया है, तभी तो लूप पूरा चला है। और i की वैल्यू अगर x हो गई है, इसका मतलब लूप पूरा चला है, तो हम प्रिंट करा देंगे %d उस नंबर को, क्योंकि हमें मतलब इस बात से है कि जो प्राइम नंबर है उसे प्रिंट करा दो। तो देखा जाए तो इस फॉर की बॉडी में, जो कि मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, ये बॉडी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, बाहर वाले फॉर की बॉडी। इसके अंदर एक फॉर लूप लगा हुआ है, पहली स्टेप। इसके अंदर इफ़ लगा हुआ है, दूसरी स्टेप। मैंने ना तो इफ़ पे करली ब्रैकेट लगाया क्योंकि एक ही स्टेटमेंट था, और ना ही अंदर वाले फॉर पे करली ब्रैकेट लगाया क्योंकि उसके अंदर भी लॉजिकली एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँगा तो मुझे वो सारे नंबर्स प्रिंट होते हुए दिखाई देंगे जो कि प्राइम नंबर हैं गिवन रेंज पे। अब ये जनरलाइज भी हो गया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 10 और 20 कुछ और भी एंटर करते हैं तो l और u की वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगी। l+1 और u-1 के बीच में सारे नंबर्स को हमें चेक करना होगा। आइए देखते हैं ज़रा आउटपुट कैसा आता है। मैं पहले 10 और 20 एंटर करूँगा और 10 और 20 के हिसाब से आउटपुट हमने पहले ही सोचा हुआ है, तो 10 20 एंटर किया, आउटपुट आ रहा है 11 13 17 19, बिल्कुल सही है। चलिए कुछ और भी इनपुट दे के देखते हैं, जैसे अब की बार मैं देता हूँ 1 से लेकर 100 तक। तो आप जानते हैं 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये 25 प्राइम नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 3 5, ये पहले 100 नंबर में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये एक बढ़िया प्रोग्राम बन गया है जिसमें कि हम किसी भी दो नंबर के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, यही लॉजिक था। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो, और अगर समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com, स्क्रीन पे लिखी हुई है। आप इस वेबसाइट पे देखेंगे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इनके थ्योरी लेक्चर्स हैं, प्लस प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी दी हुई है, जिस सीरीज़ में ये क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन किया जा रहा था। ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज का ही पार्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें रखे हुए हैं, और कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी रखे हुए हैं। आज की डेट में, यानी मैं फरवरी की बात कर रहा हूँ 2016,
मैं 2 वीडियोस पर डे अपलोड कर रहा हूँ। भविष्य में हो सकता है कि मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड्स कर पाऊँ, पर फिलहाल मैं 2 वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ। तो यदि आप इस साइट को बुकमार्क करते हैं, रेगुलर विजिट करते हैं, तो आपको हमेशा इसमें नए वीडियोस भी मिलेंगे। साइट पे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि रिसेंटली मैंने कौन से वीडियोस अपलोड करे हैं और कौन से नए वीडियोस मैं इस हफ्ते अपलोड करने वाला हूँ। इसकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी साइट पे ही। तो प्लीज़ आप साइट को विजिट करिए और यदि आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है तो आप इसको शेयर भी करिए। देखिए, शेयर करने के सबसे बड़ा रीज़न ये है, एक तो ये हिंदी में है, दूसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं अगर चाहूँ कि सब लोगों तक ये पहुँचाऊँ जैसे आप तक पहुँचा है, तो मेरे को मार्केटिंग करनी पड़ेगी और मार्केटिंग में काफ़ी पैसा लगता है। और मैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग में पैसा नहीं लगा सकता। तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप लोग इसे अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जब आप लोगों के फीडबैक आते हैं और आपको कुछ फ़ायदा होता है इससे, तो मुझे खुशी भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं इस तरह के और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ। थैंक यू।